हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया था कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये सॉल्व हो ही गया, तो इस क्वेश्चन को हम लोग आज दोबारा क्यों देख रहे हैं। तो इस वीडियो के लिंक में मैंने इसका जो पहले वाला लेक्चर था नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल के रखा है। आज मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, मैंने यहाँ तक बताया था कि आप लोगों को 4 में से एक आंसर पिक करना है। अब मैं इसको क्विकली एक बार सॉल्व करूंगा। इसमें क्या था कि अगर हम ये कोई सर्कुलर ट्रैक लेते हैं, यहाँ पे एथलीट को लेते हैं, तो ये एथलीट क्या करेगा, एक चक्कर लगाएगा 40 सेकेंड में, दूसरा चक्कर लगाएगा तो 80 सेकेंड लेगा, तीसरा चक्कर लगाएगा तो 120 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में दिया था कि 140 सेकेंड में कहाँ होगा। तो अभी एक बात को समझिए कि 40 सेकेंड में हम दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। एक है वो है डिस्टेंस। पिछला वीडियो देखने से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि डिस्टेंस जो है वो पूरी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, 2πr 2πr 2πr, ये 2πr 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 एंड 40 सेकेंड जो था 140 था, तो 20 सेकेंड और लगेगा। यहाँ से आधा घूम के यहाँ पे आके रुक जाएगा इस पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग एक 2πr लिए रहेगा, दूसरा वाला जो चक्कर मारा 2πr, तीसरा वाला जो चक्कर 2πr और प्लस ये आधा तय किया दूरी, तो ये हो जाएगा πr। तो अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो 7πr होगा। ये है आपका पहला स्टेप जहां पे आप गलती करते हैं ऑप्शन टिक करने में। क्या होता है, बच्चे फटाफट निकालें, और एक हैबिट होता है हम लोग का बचपन में कि जो दिख गया ना, 4 में से ऑप्शन दिख गया, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, टिक मार देते हैं कि ये वाला जो है ना सही हो गया, और यहीं से ये हमारा प्रॉब्लम शुरू होता है। बट ये सही नहीं है, मैं इसको कट्टम गुट्टम कर रहा हूं। नेक्स्ट जाते हैं। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई आदमी कहीं से भी चला हो और कोई आदमी कहीं पे भी रुका हो, हमें ये ध्यान देना है कि वो कहां से कहां शुरू कर रहा था और कहां लास्ट में पहुंचा है। कितना भी चक्कर मार ले, अगर यहां से यहां तक ये पहुंचा है तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट यही मिलेगा, जो कि हो जाएगा 2r। तो हमारा 2r हो गया यहाँ पे। अब इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको ये पैराग्राफ में एक सवाल आ जाए और ऑप्शन ये रहेगा कि आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, दो ऑप्शन भी रहेगा कि आप डिस्टेंस बताइए, और ऑप्शन सी कुछ और भी रह सकता है कॉम्प्लिकेटेड, की एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, जो आप लोग को आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ना होगा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो बताने जा रहा हूं वो है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन एनी क्वेश्चन। इस बात को समझिएगा कि ये कोई नया ऐसा स्कीम नहीं है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको कुछ नया चीज सिखाने वाला हूँ। कोई भी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले आप लर्न कीजिए, सॉल्व कीजिए। लर्न करने का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को सीखना, बनाना, सॉल्व करना, सीखने का अपने का एक प्रोसेस होता है कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, उसके बाद सॉल्व करने का होता है। और तीसरा जो होता है, जैसे हमने सॉल्व कर लिया और आंसर निकला, तीसरा जो मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ये एक्चुअली मैंने सुपर 30 में आनंद सर से सीखा है, और ये मैंने आज तक कहीं और नहीं देखा है अभी तक। टू बी ऑनेस्ट, IIT बॉम्बे में भी नहीं, उसके पहले सुपर 30 के पहले भी नहीं। ये तीसरा जो स्टेप हम उसको बोलेंगे क्रिएशन ऑफ सिमिलर क्वेश्चन। कोई भी स्टूडेंट अगर क्वेश्चन क्रिएट कर पा रहा है मॉडिफाई करके, तो आप समझिए कि उसका वो कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ दिया हुआ है, एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड्स। इसका सिमिलर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं क्या? मैं चाहता हूं कि आप एक सिमिलर क्वेश्चन खुद बनाएं और उसको फिर सॉल्व भी करें। तो मैं आपको उस प्रोसेस में भी हेल्प करने वाला हूं।
मैं अभी क्या करूंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा नया, एन एथलीट। अब क्या है, मैं एथलीट की जगह कुछ भी ले सकता हूं। हो सकता है कि कोई एक हॉर्स हो जो ग्रीन, जो एयर फील्ड है उसको, ग्रीन फील्ड है उसमें वो घूम रहा है। इसी तरह एन एथलीट completes a full round of a square track। तो इसमें मैं एक नया क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी सब कुछ सेम रखूंगा। तो इसमें क्या है कि अब ट्रैक जो हो गया ना, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब एक जो कोई एथलीट है वो यहाँ से चालू करेगा एक कॉर्नर से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा, ये ऐसा ऐसा चक्कर मारेगा। जनरली क्या होता है, गार्डन वगैरह अगर आप देखेंगे मुंबई में या फिर और किसी भी टाउन में, तो ऐसा ही रहता है कि ऐसा ट्रैक बना रहता है जिसपे ना लोग सुबह सुबह आके वॉक करते हैं। तो ये जो हो गया कि अगर मैं वही क्वेश्चन को रिपीट करूंगी, एन एथलीट कंप्लीट्स अ फुल राउंड ऑफ अ स्क्वायर ट्रैक इन 40 सेकेंड, मैं एकदम बहुत ही छोटा चेंज कर रहा हूं। Then where it will be in, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं राइट, कि वो 120 सेकेंड में कहां पर होगा, राइट। अब 120 सेकेंड में कहां पर होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा कि भाई इसका डिस्टेंस आप बताइए कि कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, और बी हो गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा। जिस दिन आप फिजिक्स और मैथ्स में एक ऐसा तरीके से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिए, नीट वालों याद रखो, फिजिक्स बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आपका पर्पस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, आपका पर्पस एक न्यू सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट करने के कैपेबल हो जाने का होना चाहिए। और ये मैथ्स में जो लोग यूज करेंगे, हमेशा याद रखिए, अगर आपने सेम एक टफ क्वेश्चन जैसा दूसरा क्वेश्चन बना दिया, जो आप अपने फ्रेंड्स को देंगे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने बनाया और वो सॉल्व कर रहे हैं और उनको थोड़ा उसी लेवल का डिफिकल्टी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आप हो गए हैं पूरी तरीके से मास्टर लेवल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। और जब आप मास्टर लेवल हो चुके हैं तो आप हो जाएंगे पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। अब आप लोग को ये बता दें, ये कॉन्सेप्ट ओनली मैथ्स और फिजिक्स के लिए नहीं है, केमिस्ट्री में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर एक स्टूडेंट हैं जो कॉलेज के हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर लेना एक नया, एक आर्ट का काम है। आर्ट के लिए नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोई एक आर्टिस्ट है, जैसे मेरे को डिजाइन बहुत अच्छा नहीं बनाना था, किसी को अच्छा डिजाइन बनाना है तो वो लोग क्या करते हैं, उनको उनका जो पेन है उसको अच्छे से चलाने आना चाहिए, उसका स्किल होना चाहिए। अब ये क्या है कि हम कॉन्फिडेंट बनने के लिए कोई भी क्वेश्चन जो आपको 2 से 3 बार परेशान कर रहा है उसको आप बिल्कुल मत छोड़िए और उसमें एक नया क्वेश्चन क्रिएट करके ही छोड़िए। और अगर उस स्टेज पे आप पहुंच जाएंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी सवाल आपका जेईई या नीट में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का बिल्कुल नहीं छूटेगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, रेन प्रॉब्लम 45 डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री पे आ रहा है, हर साल बच्चे पूछते हैं। मैकेनिक्स में रोटेशन का कुछ प्रॉब्लम हर साल बच्चे पूछते हैं। मैं उनको यही सिखाता हूँ कि अगर लेट सपोज कोई क्वेश्चन मैंने दिया, ठीक है, कि चलो ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे कोई 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन निकालना है, ठीक है, इसका कुछ 5 केजी दिया हुआ है और इसका कुछ 10 केजी दिया हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपका पर्पस है क्वेश्चन सॉल्व करके एक सिमिलर प्रॉब्लम बनाना। कि अगर मैंने ये 2 में एक और ऐड कर दिया, 5, 10 एंड 5 और ये 50 हो गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये t क्या हो जाएगा, ये t2 क्या हो जाएगा। अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके, ये प्रॉब्लम क्रिएट करके और इसको सॉल्व कर ले रहे हो, आपका रिजल्ट पक्का है। अगर आपको ऐसा थिंकिंग जिस दिन आ गया कि मुझे इस प्रोसेस में जाना है, आप पेपर सेट करने वाले बन जाओगे, आप पेपर सॉल्व करने वाले से पेपर के क्रिएटर बन जाओगे। और एक बार अगर आप पेपर के क्रिएटर बन गए तो फिर तो सारा सामान जो भी
क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं एक और चीज बताता हूँ, आप जेई एंड नीट इसके लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन निकालें, जो चैप्टर आपके टीचर ने करा दिया है उसको आप अटेम्प्ट करें और सिमिलर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें। ये करने में आपको बहुत मजा आने लगेगा। एक बार आप समझ गए ना कि हमें इसमें इस पर्टिकुलर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या होता है, स्ट्रगल करते हैं, कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, यार चलो ये सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। बट सिमिलर क्वेश्चन का जो क्रिएशन है, ठीक है, यही है आपके कॉन्फिडेंस का की। और ये की जब हाथ लग गया, रिजल्ट पक्का है, आप टॉपर्स की लिस्ट में होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।